ताकि आप फिर सवाल पूछ सकें। ये बात शुरू हुई जब हमने ये हमसे ये कहा गया तेलंगाना में गवर्नमेंट ने ये कमीशन बनाया था कि आखिर इस स्टेट के जो 12% मुसलमान हैं उनका सिचुएशन बाकियों के पस मंज़र में कमज़ोर क्यों है। तो गवर्नमेंट ने ये चाहा मालूम करना कि आखिर ये किस वजह से होता है और इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो वो एक लंबी स्टडी हमने की 4-5 साल की, उसकी बहुत बड़ी रिपोर्ट आई और उसको फिर गवर्नमेंट ने और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब ने MLAs ने लेके उससे फिर कई चीज़ें निकल के आई। बहुत सारे स्कूल बने, 200 स्कूल बने मुसलमान बच्चों के लिए, यूनिवर्सिटी एक बनी, हेल्थ के इदारे बने, स्कॉलरशिप्स में इजाफा हुआ, घर बने और एक अब जो स्कीम आई है उसमें वो क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट की फैसिलिटी आई। तो बहुत सारे उसमें रिकमेंडेशंस थे। जब वो सक्सेसफुल रही तो तब हमसे ये कहा गया कि भाई आप उस स्टेट की बात कर रहे हैं जहाँ पे 50 लाख मुसलमान हैं, उस स्टेट की बात हम करें जहाँ पे 50 मिलियन मुसलमान हैं, तो यूपी की। तो यूपी का जब हमने हाल देखा तो यूपी में तो बहुत बुरा हाल था। तेलंगाना हमारा जो स्टेट है जहाँ से हम आते हैं वो आजकल इंडिया का नंबर 1 है पर कैपिटा इनकम पे, और यूपी और राजस्थान जो है वो बिल्कुल आखिरी में है। हमारे पास औसतन एक सिटीज़न जो है वो 3 लाख रुपए कमाता है साल भर के, बल्कि यूपी और राजस्थान में 50,000 रुपये। तो वो तज़ाद बहुत ज़्यादा है। यूपी और राजस्थान सबसे गरीब पर कैपिटा इनकम वाले स्टेट है। तो हमने फिर यूपी में जाके यही काम किया और उसके बाद फिर सद साहब के इनविटेशन पे पिछले साल हमने ये शुरू किया कि राजस्थान में देखें कि गरीबी की वजूहत क्या है और मुसलमान गरीबी की स्पेशली वजूहत क्या है। तो ये जो स्टडी आपके सामने है उसमें ये सारे चैप्टर हैं। हम इसमें बड़ा सिंपल सा एक मेथोडोलॉजी करते हैं कि राजस्थान के जो बड़े रिसर्चर हैं, बहुत बड़े जाने माने लोग हैं, आपने देखा प्रोफेसर शोभिता थी राजगोपाल, प्रोफेसर संघमित्रा आचार्य, प्रोफेसर अबू साले शरीफ, प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, PC मोहनन साहब, हमने इन सबको जमा करके ये कहा, ये सवाल रखा उन पे कि भाई आखिर राजस्थान के मसले क्या क्या हैं। तो उसमें फिर ये समझ में आया कि राजस्थान के मसले पहले उसकी डेमोग्राफी है कि मुसलमान रहते कहाँ हैं। बहुत ज़्यादा मुसलमान राजस्थान के शहरों में रहते हैं और शहरों में रहने का एडवांटेज भी है और प्रॉब्लम भी है। जब 50% मुसलमान शहर में रहता है तो शहर में नौकरियां चाहिए होती, नौकरियां उतनी है नहीं, लेकिन शहर की वजह से एजुकेशन इदारे और हेल्थ के इदारों का एक्सेस ज़्यादा होता है। तो आप देखेंगे कि मुसलमान हेल्थ अगर आप देखें मुसलमानों की तो गैर मुसलमान हेल्थ से बेहतर होती है। राजस्थान लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको हम कहते हैं वो ज़्यादा है, एनीमिया औरतों में कम है, लेकिन माइल न्यूट्रिशन बच्चों में बहुत ज़्यादा है। वो इस बात की दलील है कि बच्चे बहुत ज़्यादा गुर्बत के शिकार हैं। एजुकेशन सेक्टर में अगर आप देखें तो एजुकेशन में बहुत बड़ा बुरा हाल है। शुरुआत तो बिल्कुल ठीक होती है, शुरुआत बहुत सेक्युलर होती है, सारे राजस्थान के बच्चे स्कूल जाते हैं सब, लेकिन जैसे ही आप सेकेंडरी स्कूल में आते हैं तो बहुत सारे ड्रॉप आउट होते हैं। वो भी सब ड्रॉप आउट होते हैं लेकिन मुसलमान ज़्यादा ड्रॉप आउट होते हैं, हायर एजुकेशन तक वो गायब हो जाते हैं। तो ये हमने एजुकेशन में देखा। फिर जब हमने देखा कि एग्रीकल्चर में क्या हिस्सा है तो ये समझ में आया कि एग्रीकल्चर में जो एसेट ओनरशिप है, यानी जो मिल्कियत है वो नहीं के बराबर है, लैंडलेसनेस बहुत ज़्यादा है, तो वो एग्रीकल्चर का मसला है। फिर एक ख़ास चैप्टर इसमें है, जो नया चैप्टर है वो ये है कि राजस्थान के जो अपनी इंडस्ट्री है जिसको हम क्रिएटिव इंडस्ट्री कहते हैं, क्योंकि राजस्थान का एक पस मंज़र है पूरी दुनिया में कि एक बड़ा कलरफुल, डाइवर्स, बड़ा इनोवेटिव स्टेट है। यहाँ के जो ताजिर हैं, यहाँ के जो आर्टिज़ान हैं वो बड़े यूनिक हैं। उसमें भी बड़ी तादाद मुसलमानों की है। तो उसमें हमने देखा कि वहाँ क्या होता है, वहाँ की इकोनॉमी कैसे चलती है, उनकी क्या क्या दुश्वारियाँ हैं, वो एक बड़ा अच्छा चैप्टर है उसमें। और फिर हमने ये देखा कि इन सारे पस मंज़र में जो अब हालात हैं मुसलमानों के, उनका फ्यूचर क्या है। क्यों राजस्थान जैसे स्टेट में जहाँ पे मुसलमान शुरू से हैं, सब शायद जब से मुसलमान इंडिया में तब से हैं, तो अब उस स्टेट में इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस क्यों हो रहा है और क्या ये
क्या ये सस्टेन रहने वाला है या इसके कुछ सोल्यूशन हो सकते हैं, वो सोल्यूशन भी इस किताब में हमने कई सारे प्रेजेंट किए हैं। और फिर हैंडीक्राफ्ट और एंटरप्रेन्योर का फिगर तो आप सुन लिए हैं, और फिर साथ ही साथ उसमें जो एक और जो फाइंडिंग्स आई हैं, जो इस रिपोर्ट में आया है, जो मुस्लिम्स जो नवीन नारायण साहब ने इसको बताया है, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूं ताकि आप लोग जब इंशाल्लाह ताला आपको अगर ये रिपोर्ट चाहिए तो आप जमील को बोलिए, PDF हम आपको भिजा देते हैं। तो आप जमील साहब हमारे जो जिम्मेदार हैं उनको बता दीजिए। उसमें जो नवीन नारायण साहब ने बताया है कि मुसलमानों की ऐसी कई बरादरियां हैं जिनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, नहीं मिलता है, जिसमें उन्होंने ख़ास तौर से नियरली 82 कास्ट का नाम लिया है, 82 नहीं 82 85, जिसमें खलंदर भी है, बहरूपिया है, मासत है, आपके चौबदार है। माने ये पेज नंबर आप देख लीजिए, जब आपको रिपोर्ट हम भिजाएंगे, पेज नंबर 219, जिसमें मिरासी भी है। ये तमाम लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए मगर इनको नहीं मिलता है। तो ये रिपोर्ट हम राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी भिजाएंगे। अगर वो वक़्त देते हैं मुझसे मिलने का तो मैं खुद पर्सनली, हमारी टीम जाकर उनको देगी और उनको ये बताएंगे कि इसको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि राजस्थान में जो माइनॉरिटीज़ का जो बजट है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ का, पहले 99 करोड़ था, इस साल उसको बढ़ाकर करीब 290 करोड़ किया गया है, जो बिल्कुल नाकाफ़ी है, जो बिल्कुल नाकाफ़ी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर वाकई में कोई इंसाफ करना चाह रहा है तो उसका बजट बढ़ाना चाहिए, उसमें और नए स्कीम्स लाने चाहिए, और साथ ही साथ जो रिजर्वेशन का मसला है उसको गवर्नमेंट को एड्रेस करना पड़ेगा। तभी जाकर जो सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस की बात होती है वो तो सिर्फ ज़बानी खर्च होती है। इसीलिए हम पर इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि आप ज़बरदस्त भाषण दे देते हैं। हमारे दुश्मन, हमारे जो पॉलिटिकल हम अपोनेंट बोलते हैं कि आप भड़काऊ भाषण दे देते हैं। तो हम उनको बताना चाह रहे हैं कि वो भड़काऊ इसलिए कहते हैं क्योंकि हम फैक्ट्स पर बोलते हैं, आईना दिखाते हैं तो तकलीफ हो जाती है हमारे मुखालिफिन को। तो अब ये आईना है राजस्थान के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि ये बताता है कि इतने साल आपको सत्ता मिली, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की सरकारें रही है, आपने मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया होता तो इस रिपोर्ट के फाइंडिंग्स कुछ और होते। और हम तो ये कह रहे हैं कि आप इस रिपोर्ट को पढ़ लीजिए और पढ़कर आप बोलिए ये सच है या झूठ है, क्योंकि इसको हम अपने घर में बैठकर नहीं बनाए हैं। तो ये एक इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, जो अपने आप को बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सेकुलरिज्म का नाम लेते हैं। तो कोई कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उन तमाम के लिए है। और अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री हमको टाइम देंगे तो रमज़ान के बाद हम जाकर उनको देंगे। अगर वो ज़्यादा मसरूफ़ हैं, नहीं मिलना चाहेंगे, तो हम उनको इंशाल्लाह एक रिपोर्ट बनाकर इस रिपोर्ट को हम उनके पास भिजा देंगे। और मैं इस रिपोर्ट, इस सर्वे को, इस फाइंडिंग्स को राजस्थान के एक्स चीफ मिनिस्टर मोहतरमा वसुंधरा राजे को ही भिजाऊँगा, क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री रही है, ताकि उनको भी मालूम हो और वो पढ़ें, अपने लोगों से पढ़वाएं, और उसको देखकर अगर वो कोर्स करेक्शन करते हैं तो इससे राजस्थान का फ़ायदा होगा, इससे देश का फ़ायदा होगा। तो ये हमको आपको कहना था। और मेरी आपसे अभी कुछ पूछना है तो इसी मुद्दे पर पूछिए। दूसरे मुद्दे में बोल चुका हूँ, कल बहुत बोल चुका हूँ, तो उसको रिपीट मत कराइए। नहीं, एक मुकम्मल तो जान दीजिए, हमको नमाज भी पढ़ना है थोड़ी देर में। तो ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप सवाल करने का आपको पूरा हक है और रहेगा, मगर मैं जो बात बोल चुका हूँ उसको रिपीटेशन मत करवाइए।